ओम श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं का सच्चिदानंद सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 10 का अनुवाद इस प्रकार है। एपिसोड 6 के 8वें और 9वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना नायकों के नाम और उनके बल के बारे में आचार्य द्रोण को बड़े उत्साह से बता रहे थे, लेकिन श्लोक 10 में दुर्योधन अपनी सेना बल की असमर्थता के बारे में आचार्य द्रोण से कहते हैं कि ऐसे वीरों से युक्त तथा भीष्म के द्वारा अभिरक्षित होने पर भी हमारी सेना अपर्याप्त है और पांडवों के साथ युद्ध के लिए समर्थ नहीं जान पड़ती। पांडवों की सेना भीम के द्वारा अभिरक्षित होने के कारण पर्याप्त है अर्थात समर्थ जान पड़ती है, क्योंकि भीष्म उभय दल यानी दोनों दलों के पक्षपाती हैं और भीम एक ही दल के पक्षपाती हैं। इसलिए हमारी सेना पांडव सेना के साथ युद्ध करने में असमर्थ है तथा पांडव सेना हमारी सेना के साथ युद्ध में समर्थ जान पड़ती है। श्लोक 10 की आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार है। 10वें श्लोक में दुर्योधन चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऐसे वीरों के होते हुए और भीष्म के सेनापति होने पर भी हमारी सेना पांडवों के साथ युद्ध के लिए समर्थ नहीं जान पड़ती है। ऐसा विचार दुर्योधन के मन में क्यों आया? दुर्योधन तो बड़े अभिमानी थे। किसी के समीप छोटा होना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल था, अतः यह कम संभव है कि वे अपने सैन्य बल को असमर्थ समझें। लेकिन दुर्योधन का ऐसा मनोभाव होना संभव ही है, क्योंकि वे मन ही मन जानते थे कि उसने अधर्म करके पांडवों को उनके प्राप्य राज्य से वंचित किया है। यही कारण है कि 18 अक्षौहिणी सेना में से उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना रहने तथा भीष्म द्रोण आदि के समान रण कौशल सेनापतियों के होते हुए भी उसका मन कभी कभी विषाद से भर जाता था और अपनी सैन्य शक्ति उसे असमर्थ जान पड़ती थी। और फिर पांडवों की सेना भीम अर्थात प्राणवायु द्वारा रक्षित होने के कारण भी दुर्मति के मन में भय घुस गया है कि कहीं प्राण की साधना करके उनकी मति गति बदल न जाए। सही भी है, मन लगाकर प्राणायाम करने पर प्राण, मन और इंद्रियां सभी शांत हो जाती हैं। इसी कारण भयभीत और व्याकुल चित्त से गुरु के समीप जाकर इच्छा होते हुए भी वह अपने मनोभाव को नहीं छिपा सका। आगे एपिसोड 8 देखें। जय गुरु।